आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। अमूमन जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ही तस्वीर दौड़ती है और वो तस्वीर है शहर के कानून व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध और अपराधियों से निपटना। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पुलिस के अंदर ही पुलिस के कई चेहरे होते हैं। दिल्ली पुलिस के ऐसे ही एक खूबसूरत चेहरे का नाम है दिल्ली आर्म्ड पुलिस 4th बटालियन। इस चेहरे के बारे में जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए आप भी इन पर गर्व करेंगे। ये गर्व की धुन है, ये शौर्य की धुन है, ये स्वागत की धुन है, ये खुशी की धुन है, ये श्रद्धांजलि की धुन है। जब इन धुनों को कदम ताल की लय मिलती है तो एक टास्क मुकम्मल हो जाता है। आमतौर पर हम सभी खाकी या वर्दी को एक ही मकसद के लिए जानते हैं, लेकिन इसी खाकी वर्दी में दिल्ली पुलिस की एक पूरी बटालियन कानून और व्यवस्था की अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों के साथ साथ वो फर्ज भी निभाती है जो वाकई दिल को लुभा जाती है। दिल्ली पुलिस के किसी कार्यक्रम में या किसी परेड में जब आप देखें कि डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन हो रहा है, बड़ी सजी सवरी वर्दी पहने हुए एक जवान हमारा खड़ा हो, तो समझ लीजिएगा कि दिल्ली पुलिस की सर्वोन्नत बटालियन का काम चालू है। हर कदम के पीछे एक लक्ष्य है, हर कदम की एक कहानी है। ये दिल्ली पुलिस के वो जवान हैं जो साल भर सिर्फ कदम ताल करते हैं। हो सकता है इनके बारे में आप नहीं जानते हो। ये वही जवान हैं जो देश के सबसे खास मौकों पर आपको हमेशा नजर आते हैं। पर आप इनके इस कदम ताल या इनकी धुन से कोई गलत फहमी मत पाल लीजिएगा। मौका पड़ने पर ये बैंड के साथ साथ बंदूक भी उतनी ही अच्छी तरह संभाल लेते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ दिल्ली पुलिस की 4th बटालियन के हिस्सा है, बल्कि इसके साथ साथ दिल्ली आर्म्ड पुलिस भी है। 4th बटालियन दिल्ली पुलिस की आर्म्ड पुलिस का एक हिस्सा है। अगर मैं कहना चाहूँ आम भाषा में, तो जितने भी समारोह और सेरेमनीज़ के जो प्रोग्राम्स होते हैं दिल्ली पुलिस में, वो सारे के सारे दिल्ली आर्म्ड पुलिस की 4th बटालियन के द्वारा किए जाते हैं। अगर आप रेजिंग डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या इस प्रकार के अन्य कोई भी गार्ड ऑफ ऑनर और जो प्रोग्राम्स आप देखते होंगे, वो सारे के सारे दिल्ली आर्म्ड पुलिस की 4th बटालियन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। आज हम आपको दिल्ली आर्म्ड पुलिस का वो सुरीला चेहरा दिखाएंगे जो आपने देखे तो बहुत बार होंगे, लेकिन जानेंगे पहली बार। ये वो हैं जिन्हें अगर हम दिल्ली पुलिस की संगीतमय आवाज का नाम दें तो शायद गलत नहीं होगा। पर पुलिस के ये लोग हथियार चलाने के साथ साथ धुन और लय के इतने पक्के कैसे बन जाते हैं? इनके कदम के ताल कभी क्यों नहीं भटकते? इनकी मेहनत के पीछे कितनी मेहनत है? ये बटालियन एक साथ कितनी जिम्मेदारियों को निभाती है? आज हम जानेंगे। मैं अगर बात करूं इस सेरेमोनियल जो 4th बटालियन की, तो इसमें सबसे पहले तो काम जैसे मैंने बताया कि जो परेड की तैयारी होती है वो, इसके अलावा जितनी गार्ड ऑफ ऑनर होते हैं वो, इसके अलावा एक सेगमेंट हमारे पास बैंड का है। बैंड में ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड और वुमेन पाइप बैंड, ये तीनों बैंड हमारे पास हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी एक चीज़ है जिसमें कि कोई भी जो प्रोग्राम होने वाले होते हैं, अधिकतर उनमें जो छोटी मोटी तैयारियों के लिए हमारे पास संसाधन होते हैं, उसको इस हॉस्पिटलिटी की टीम के द्वारा किया जाता है। सुबह की पहली रोशनी जब दिल्ली की सड़कों पर उतरती है, तब आम लोगों के लिए ये फकत एक दिन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इन कदम ताल करते कदमों के लिए
हर दिन एक इम्तिहान की तरह शुरू होता है। जब दिल्ली पुलिस के ये जवान उठते हैं तब सूरज भी सो रहा होता है। ये दिल्ली के किंग्सवे कैंप में मौजूद दिल्ली आर्म्ड पुलिस लाइन है। इस 4 दीवारी के अंदर तड़के 3 बजे सुबह हो जाती है। दिल्ली पुलिस के 700 जवान यहाँ आपको धुंध की कवच में, सूरज की लालिमा में, बारिश की बूंदों में, बादल की गूंज में और हर मौसम में, हर हालात में कदम ताल करते नजर आएंगे। यहाँ सब कुछ तय होता है। सुबह की कदम ताल के बाद इनके कदम यहाँ की कैंटीन में पहुँचते हैं। शरीर को दिन भर झोंकने के लिए इनका खाना अलग और खास है। इसके बाद कुछ देर के आराम के लिए सभी जवान अपने अपने बैरक में पहुँच जाते हैं। यहाँ दिल्ली आर्म्ड पुलिस की हर एक टुकड़ी कदमों से कदम मिलाते हुए कदम ताल करते हैं। इनमें हर प्लाटून की जिम्मेदारी अलग है, लेकिन चाल बिल्कुल एक जैसी। मसलन किसी टुकड़ी का काम सलामी देना है तो किसी का बैंड दस्ता संभालना। इन्हीं में स्वाट से लेकर दंगा निरोधी दस्ता भी शामिल है। इनके हर काम करने का वक्त तय है। इन्हें शाम घर जाने की जल्दी नहीं, बल्कि फिर से उसी जोश के साथ ठीक 4 बजे परेड ग्राउंड में हाजिरी लगानी होती है। लेकिन उससे पहले अपने अपने दस्ते और जिम्मेदारी के हिसाब से इन्हें तैयारी करनी होती है। बैरक से निकलकर असलहा लेने ये पहुंच जाते हैं। इनकी चाल यहाँ भी डगमगाती नजर नहीं आई। हर दस्ते ने ग्राउंड पहुँचने से पहले खुद को तैयार कर लिया। हेलमेट, डंडा, बुलेट प्रूफ जैकेट, सब कुछ। शाम के ठीक 4 बजे परेड ग्राउंड में फिर वही सुबह वाली तस्वीर दोहराई जाती है। कदम ताल की गूंज फिर इस 4 दीवारी से आती सुनाई पड़ती है और फिर अगली सुबह वही तस्वीर पेश की जाती है। तो यहाँ पर लगभग 2:30 से 3 बजे उठकर पहले कोत जाकर असला लेना और उसके बाद में यहाँ के ट्रैवल करके हुए वहाँ पहुँचना। तो इस प्रकार से लगभग समझ लीजिए कि मॉर्निंग में 2:30 से 3 बजे के आसपास हमारे जवान रोजाना उठकर अपने आप को तैयार करते हैं। उसके बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से वापस आते हैं। उसके बाद फिर शाम को सेशन जो होता है लगभग 4 से 6 बजे का 2 घंटे का सेशन शाम का होता है। उसमें फिर अगेन हम लोग उनको टेक्निकली साउंड बनाते हैं। ये दिल्ली पुलिस के वो जवान हैं जिनकी पहचान परेड है। इनकी ड्यूटी सलामी है। इनकी हर सलामी के पीछे अनुशासन है। ये अनुशासन सख्त रूटीन के साथ मैदान परेड में तैयार होता है। ये देखने में खूबसूरत जरूर लगता है, लेकिन इनकी एक एक सीधी चाल के पीछे रोजाना घंटों की प्रैक्टिस होती है। हर एक साथ उठते कदम के पीछे टूटता बदन होता है। दिल्ली पुलिस के इन जवानों के लिए परेड सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि रोज की जंग है। ये जंग कैमरे से पहले शुरू होती है और तालियों के बाद भी खत्म नहीं होती। ये है दिल्ली पुलिस की सबसे खूबसूरत और ताकतवर बटालियन, दिल्ली आर्म्ड पुलिस, दिल्ली पुलिस की 4th बटालियन। पुलिसिंग विविधता भरी एक सर्विस है। जितना मुश्किल किसी एक क्राइम सीन पर जाकर उसको उसके क्राइम के जो हिंट्स हैं उनको चेस करते हुए क्रिमिनल को पकड़ना होता है, उतना टेक्निकली वैसा मुश्किल तो नहीं, लेकिन एक ड्रिल को सेट करना और उसको परफॉर्म करना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो अलग अलग समय पर जब हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा अलग ओकेशंस पे तैयारी कराई जाती है, उस समय भी जो एक बेस है कि मुस्तैदी किसी कार्य को करने के लिए उसमें डेडिकेशन और समर्पण, अनुशासन जो एक क्राइम को सॉल्व करने के लिए आवश्यक होता है, वो भी उतना वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर भी उतने ही उन्हीं के बेस पर यहाँ पर भी कार्य को सफल बनाया जाता है। शायद आपको मजाक लगे, मगर यकीन मानिए किसी खूंखार क्रिमिनल का पीछा करना जितना मुश्किल होता है, कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करना भी कम मुश्किल नहीं होता। एक साथ रहकर एक ही बटालियन में स्वतंत्रता दिवस पर अपने परेड से लोगों के दिलों में जोश भरना और शोक परेड पर संयम बरतकर शोक जाहिर करना आसान है क्या? दिल्ली पुलिस की ताकत है ये 90,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। इन्हीं पुलिस वालों के कंधों पर है 2.5 करोड़ से ज्यादा दिल्ली वालों की सुरक्षा का जिम्मा। लेकिन इन हजारों पुलिस वालों में से ये 675 जवान बिल्कुल अलग हैं।
ना तो इन्हें किसी चोर बदमाश को पकड़ना है और ना ही किसी पुलिस स्टेशन में बैठना और ना ही ग्राउंड पर जाकर कानून व्यवस्था संभालना। इनका काम ही है हमारे देश के गणमान्य लोगों का सम्मान करना, उनके सम्मान में परेड करना, उनके सम्मान में सलामी देना। ये दिल्ली पुलिस के 4th बटालियन है। इस फोर्स का काम ही है कदम ताल करते हुए अनुशासन की तस्वीर पेश करना। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ इनके कदमों की ट्रेनिंग और कदम ताल के जादू। दिल्ली पुलिस की ये टुकड़ी जब बिगुल उठाती है तो वो सिर्फ धुन नहीं बजाती, वो गणमान्यों का एहतराम करती है। ये मेहमानों के स्वागत में गूंजता हर सुर उस परंपरा को जिंदा रखता है जिसमें वर्दी सिर्फ सुरक्षा की निशानी नहीं बल्कि सम्मान की पहचान होती है। किसी भी समारोह में बजता बिगुल ये दिखाता है कि ये जवान सिर्फ बंदूक चलाना नहीं जानते बल्कि सुरों में भी अनुशासन ढालना जानते हैं। अलग अलग मौकों पर ये अलग सुर में बिगुल बजाते हैं। बिगुल एक वाद्य यंत्र है जो इसका पूरा नाम मेजर सेकंड डाउन बी फ्लैट बिगुल होता है और ये हमारी जो सुबह दिनचर्या होती है सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। मॉर्निंग में रिट्रीट झंडा चढ़ाते समय रियोली और शाम को रिट्रीट टाइम झंडा उतरते हैं। ये दिल्ली आर्म पुलिस की वो टुकड़ी है जो किसी बड़े पुलिस ऑफिसर, एलजी या खास मेहमान के स्वागत में सलामी देते हैं। इस टुकड़ी में 100 जवान रोजाना सुबह शाम कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी एक कॉल पर यानी एक इंफॉर्मेशन पर इन्हें पहुंच जाना होता है। ये मैडम हमारी सर्मोनियल गार्ड की प्रैक्टिस होती है। ये हम एक वीक में 4 दिन करीब प्रैक्टिस कराते हैं सुबह शाम। इसकी बारी बारी से हम प्रैक्टिस करा कर इनको बिल्कुल जवानों को तैयार रखते हैं। एट वंस कभी भी हमारी सर्मोनियल गार्ड या फिनवल गार्ड आ सकती है, तो उसके लिए हम बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। इन जवानों को ट्रेनिंग के द्वारा इनको बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। ये इस समय जो प्रैक्टिस चल रही है, जो अभ्यास चल रहा है, वो सम्मान गार्ड का चल रहा है। दिल्ली पुलिस की वो टुकड़ी है, जब कोई भी वीआईपी, कोई भी बड़ा नेता, कमिश्नर, एलजी कोई आता है, उनके सम्मान के लिए एक तरीके से सैल्यूट करते हैं। और इस समय ये जो अभ्यास चल रहा है ये एक नॉर्मल यूनिफॉर्म में चल रहा है, लेकिन जब ये अभ्यास ज़मीनी स्तर पर यानी कि जब किसी वीआईपी के सम्मान में ये उतरते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो उनका यूनिफॉर्म अलग होता है। और ये इस समय अभ्यास इसी चीज़ की जा रही है। अलग अलग मेहमानों के हिसाब से ये टुकड़ी अलग अलग सलामी देते हैं। मसलन पुलिस कमिश्नर के लिए अलग, एलजी के लिए अलग, मुख्यमंत्री के लिए अलग और बाकी मेहमानों के लिए अलग। मेहमानों के ओहदे के हिसाब से टुकड़ी में जवानों की संख्या पहले ही तय होती है। जैसे कहीं भी हमारे सीपी साहब इनोग्रेशन करते हैं नई बिल्डिंग वगैरह का, या एक सम्मान के तौर पे यूनिट में जाते हैं, तो वहाँ के जो यूनिट अधिकारी हैं वो सर्मोनियल गार्ड मंगाते हैं। तो उस मौके पर हमारी गार्ड जाती है जिसमें सीपी साहब की एक कमांडर और 20 कांस्टेबल्स होते हैं। उसमें सम्मान दिया जाता है। उसके लिए जो सम्मान होगा, सलूट होगा, वो जनरल सलूट होगा। एक हमारे एक पीएचक्यू से हमारे पास एक सीनियर अफसरों का ऑर्डर होता है मैडम, जैसे सीपी साहब के लिए, स्पेशल सीपी साहब के लिए, जॉइंट सीपी साहब के लिए, एडिशनल सीपी साहब के लिए। और कई बार हमारे जब एचएम साहब भी आते हैं और एलजी साहब भी आते हैं, तो हमारी वहाँ भी गार्ड जाती है। उसमें स्ट्रेंथ हमारी एक कमांडर, 2 हेड कांस्टेबल और 48 सिपाही होते हैं मैडम। वो स्ट्रेंथ के हिसाब से होते हैं मैडम। जैसे एलजी साहब आए तो उसमें 50 आदमी जाएंगे, सीपी साहब आए तो 20 जाएंगे मैडम। इसी तरह हमारे पास करीब 100 जवान हैं, बारी बारी से ये अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस का महिला बैंड और मार्चिंग टुकड़ी आपने जरूर देखा होगा। इस कदम ताल के साथ पूरे म्यूजिक बैंड के दस्ते का आपसी तालमेल वाकई कमाल है। इनका काम और ज्यादा मुश्किल है। इन्हें बैंड भी संभालना है, कदम ताल भी करना है और वजनी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आगे भी बढ़ना है। जितना मुश्किल ये काम है, उसके पीछे की मेहनत आप देखेंगे तो आप इन्हें सलाम करेंगे। दिल्ली पुलिस के महिला जवानों की इस टुकड़ी ने इस कोऑर्डिनेशन के लिए एक लंबा वक्त दिया है और कुछ खास तारीख इनके लिए बहुत खास है। मोस्टली तो हम सारी परेड्स करते हैं। मेन हमारी 26 जनवरी रहती है, 15 अगस्त रहती है और जुलाई की परेड, फरवरी परेड, रेजिंग डे परेड, सारी परेड्स हम करते हैं। और इसमें अलग अलग धुन होती है, पाइप की भी, ब्रास की भी। दोनों बैंड कंबाइंड होते हैं, ब्रास के भी, पाइप के भी,
क्योंकि हमें पहले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी ट्रेनिंग के बाद ही हम ये प्ले कर पाते हैं। हमें पहले बेसिक बैंड का पूरा सिखाया जाता है, उसके नोट्स कैसे होते हैं, उसे रीड आउट कैसे करते हैं, उसको मतलब अगर हम पाइप प्ले कर रहे हैं तो हम कितना टाइम उसे फूंक मार सकते हैं और कितना टाइम उसे हम कंट्रोल करके उसको बजा सकते हैं। ब्रास के इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत हैवी होते हैं, हमारा पिंच ही सेट नहीं होता मुंह में, हम उसे सेट ही नहीं कर पाते, हमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेट करने के लिए। खुशी तो मैम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि जब अगर हम किसी 26 जनवरी की परेड में चल रहे हैं तो हमें पूरा कंट्री देख रहा है हमारा, तो वो हमारे लिए गौरव का मोमेंट होता है। ये भी इसी दस्ते की रियाज की एक झलक है। यहाँ पुलिस के इन जवानों ने गिटार और तबले से कुछ यूं दोस्ती की है। वैसे इनके साथ एक अच्छी चीज ये भी है कि डिमांड ज्यादा होने पर ये निजी कार्यक्रमों में भी परफॉर्म करते हैं। अब आइए इसी टुकड़ी का एक चेहरा आपको और दिखाती हूँ। पूरे बैंड के साथ ये रियाज करते दिल्ली पुलिस के जवान हैं। इस कमरे में आकर मानो सारी थकान ही दूर हो गई। सुर में डूबकर ये जवान बैंड के साथ तालमेल का मश्क यानी रिहर्सल कर रहे हैं। दिल्ली में जब कभी भी हालात बिगड़ते हैं, जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, उस दिन वर्दी को सिर्फ शोभा नहीं, ताकत बनाना पड़ता है। उस दिन यही तालमेल, यही डिसिप्लिन, यही कदम ताल, यही ट्रेनिंग शहर को टूटने से बचाती है। ये वही जवान हैं जो समारोह में तिरंगे को सलामी भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर भीड़ के सामने ढाल बनकर खड़े भी हो जाते हैं। हेलमेट के पीछे छिपी ये आंखें हालात को पढ़ लेती हैं और फिर लाठी में अनुशासन की आवाज गूंजती दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देती है। इनके हाथों में ये ढाल जरूर है, लेकिन इसके पीछे कानून है और बीच में है आम जनता की जिंदगी। यही वजह है कि इन्हें इस काम में निपुण बनाया गया है। असलियत में लाठी चलाने से पहले इनका दिमाग चलता है। ये दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडो की टुकड़ी है। स्वाट बोले तो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम। दिल्ली में आतंकवादियों से निपटने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली है और ये उसी स्पेशल सेल का हिस्सा है। जब दुश्मन ताकतवर और खतरनाक हथियारों से लैस हो तो फिर उनका सामना करने के लिए कुछ खास चाहिए, और वही खास है ये स्वाट और स्वाट के कमांडो। दिल्ली की तंग गलियों से लेकर ऊंची इमारतों की छतों तक हर बेकाबू हालात से निपटने के लिए ये काफी है। ये वो नाम है जो अक्सर आम लोगों को कम सुनाई देते हैं, मगर जब सुनाई देते हैं तो कहानी का रुख बदल देते हैं। यानी साल भर अलग अलग समारोह और कार्यक्रमों में इन टुकड़ियों को आपने कदम ताल और अनुशासन से सम्मान की नई परिभाषा दिखाते हुए देखा होगा। देखिए, जैसे जो कैलेंडर ईयर में जो आने वाले इवेंट्स होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसके अलावा 16 फरवरी रेजिंग डे, 1 जुलाई को जो कमिश्नर डे परेड होती है, ये सारे इवेंट तो तयशुदा होते हैं और इसके लिए हम लोग लगभग 2 महीना पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें कि तुरंत में 1 घंटे 2 घंटे का समय मिलता है, 1 दिन का समय मिलता है, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर होते हैं, फ्यूनरल गार्ड्स होती हैं, या और इस प्रकार की कोई किसी ऐसे उच्चस्थ अधिकारी की विजिट। इसके लिए हम लोगों का ड्रिल स्टाफ प्लस हमारा जो गार्ड्स होती हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं। मिनिमम समय जो आप सोच सकते हैं उसमें हम लोग अपने आप को तैयार करके ये सारी परफॉर्मेंस करते हैं। और ये किसी जवान की शहादत पर बजने वाली धुन और उठने वाले कदम है, और ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, भावनाओं पर काबू रखने के साथ साथ कदमों का संतुलन बनाने तक। फ्यूनरल गार्ड वो होता है जिसमें कि हमारा कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी या रिटायरमेंट के बाद भी अगर शहीद होता है तो उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे हम फ्यूनरल गार्ड देते हैं। उसमें जो हमारा कार्य होते हैं वो थोड़े से दुख के साथ गर्व की अनुभूति के वाले भी होते हैं, क्योंकि हम अपने कार्य करते हुए सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए फ्यूनरल गार्ड की व्यवस्था है जिसकी जिम्मेदारी भी 4th बटालियन के पास होती है।
दिल्ली पुलिस के इस बटालियन का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और मौका जब किसी राष्ट्रीय समारोह में देश के सामने कदम ताल करने का हो तो किसका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होता। कई इम्तिहान देने होते हैं, कई चुनौतियों को पार करना होता है, तब जाकर इस बटालियन का हिस्सा बनने का सपना पूरा होता है। देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि जो रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे या रेजिंग डे में जो परफॉर्म करने के लिए हम लोग अपने अधीनस्थों को चुनते हैं, उसमें एज का भी क्राइटेरिया होता है। हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों की नौकरी के लिए सिर्फ 5-7 साल हुए, लगभग 30 साल से कम उम्र के लोगों को हम लेते हैं, ताकि वो परेड और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्विडेंट हो। तो उनके लिए ये एक गर्व का क्षण होता है कि उन्हें दिल्ली पुलिस के किसी परेड में का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। अभी जो लोग आरडी परेड में चले थे, वो जब प्रथम स्थान पर आए हैं, तो उनके लिए ये निश्चित रूप से गर्व का क्षण था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को देश के समक्ष प्रस्तुत किया। सुबह की पहली सीटी से लेकर शाम की आखिरी सलामी तक यहाँ हर कदम नापा जाता है, हर हरकत आंकी जाती है। शरीर के साथ साथ मन को काबू करने का हुनर सिखाया जाता है। ये सिर्फ एक यूनिट नहीं, एक बटालियन नहीं, एक रवायत है जहाँ वर्दी इज्जत है, कदम कायदा है और फर्ज सबसे बड़ा तमगा। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पुलिस के सबसे अलग और सबसे खूबसूरत चेहरे दिल्ली आर्म पुलिस के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।